रूल्स फॉर डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी ट्रांजैक्शन कैश में होगी या क्रेडिट में। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। पहला पॉइंट है, अ ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड एज ए कैश ट्रांजैक्शन इफ द वर्ड, नंबर ए पॉइंट है इसका, द वर्ड कैश इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड जो है वो मेंशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसकी, बोर्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000 फ्रॉम अर्शद। अब देखें, इसमें सप्लायर का नाम भी मेंशन है और कैश का वर्ड भी मेंशन है। ठीक है, तो जब कैश का वर्ड आ गया तो फिर ये क्लियर बात है कि आपने ट्रांजैक्शन कैश पे की है। ठीक हो गया। देन उसके बाद बी पॉइंट है, द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज नॉट मेंशन इन द ट्रांजैक्शन। सेलर और बायर का ये इसलिए कह रहा है, यहाँ तो आप गुड्स सेल करेंगे या गुड्स परचेज करेंगे। अगर गुड्स परचेज करेंगे दैट मीन्स कि आप बायर हैं। अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो फिर आप कौन है, सेलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड गुड्स रुपीज 5000। आप देखें, सिर्फ इसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपने गुड्स परचेज की है। ठीक है, कैश का वर्ड भी मेंशन नहीं है और जिससे गुड्स परचेज किए हैं उसका नाम भी मेंशन नहीं है, सप्लायर का नाम भी मेंशन नहीं है। तो दैट मीन्स ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको रट्टा लगा लें। ठीक है, लाइन नहीं आपने याद कर लेनी, बस आपने ये एग्जांपल को देखना अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अ ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड एज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन इफ। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, ए पॉइंट है, द वर्ड्स ओन क्रेडिट और ओन अकाउंट आर मेंशन्ड इन द ट्रांजैक्शन। अब ये दो वर्ड मेंशन होंगे, ओन क्रेडिट या ओन अकाउंट। ये दोनों वर्ड अगर मेंशन होंगे ट्रांजैक्शन में तो आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, बॉट गुड्स रुपीज 5000 ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स परचेज की हैं 5000 की क्रेडिट पे, क्लियर कट मेंशन है जी क्रेडिट का वर्ड इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके बाद बी पॉइंट है जी, द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन। बायर या सेलर का नाम मेंशन होगा एंड द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन, लेकिन कैश का वर्ड जो है वो मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, बोट गुड्स फ्रॉम अरशद रुपीज 5000। आपने गुड्स परचेज की हैं अरशद से। ठीक है, अब देखें इसमें सप्लायर का नाम आ गया। ठीक है, लेकिन कैश का जिक्र नहीं किया, दैट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपने बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है बिजनेस में। ठीक है, ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस टू माय बिजनेस। ठीक है, आपने बताना है रीजन के साथ। पहले नंबर पे है, आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कितनी अमाउंट से, 50,000 से। अब बिजनेस स्टार्ट किया, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, लगाई जाती है, वो क्या कहलाती है, आपका कैपिटल। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आए हैं आप। ठीक है, तो कैश आपका एसेट है। ठीक है, तो एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैपिटल आपका क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई है, चेंज। तो ये क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, आई बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 2000 फॉर बिजनेस यूज। आपने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस यूज के लिए। जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपके पास एसेट आया, फर्नीचर एसेट होता है, एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और कैश आपने पे किया है, कैश भी आपका क्या है, एसेट है। तो दूसरा एसेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपके बिजनेस की पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन। नंबर 3 पे है, सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। आपने टेंडर सबमिट करवाया गुड्स के लिए।
ठीक है, ₹10,000, ठीक है। अब अभी आपने गुड्स परचेज नहीं की, कैश भी आपने पे नहीं किया, ठीक है, सिर्फ आपने क्या सबमिट करवाया, कोटेशन सबमिट करवाई है, ठीक है, टेंडर सबमिट करवाया है, कितने का, 10,000 का। तो आपकी बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि आपने गुड्स परचेज नहीं की, कैश पे नहीं किया, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पे है, अपॉइंटेड अ कैशियर और अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। आपने कैशियर अपॉइंट किया है कि कितनी सैलरी पे, 2,000 पर मंथ पे। अच्छा, अभी अभी आपने इसको हायर किया है एज ए एम्प्लॉय, अभी आपने इसको पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो हायर करने से अभी आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई। जब आप इसको पेमेंट करेंगे फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो अभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेंज नहीं हुई, तो ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद नंबर 5 पे, पेड सैलरी टू कैशियर ₹2,000। आपने सैलरी पे की है कैशियर को। जब आप सैलरी पे करेंगे, सैलरी आप कैश में पे करेंगे, तो इससे आपका एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा आपका। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन। नंबर 6 पे है, I took away goods worth ₹500 from the business for my private use। बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस में से गुड्स निकाल के लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो गुड्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, और ड्राइंग्स क्या होंगी, इंक्रीज। ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक हो गया। तो ये भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इससे भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई है, चेंज। उसके बाद नंबर 7 पे, पेड सैलरी फॉर ₹1,000 टू सेल्समैन ऑफ द बिजनेस। आपने सैलरी पे किया सेल्समैन को, कैश पे किया आपने, ठीक है, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा जब आप कैश पे करेंगे, और सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई है, चेंज। तो ये भी ट्रांजेक्शन है। उसके बाद लास्ट है जी, पेड रेंट ऑफ माई हाउस फ्रॉम माई ओन फंड्स। रेंट पे किया है घर का अपने पर्सनल फंड्स में से। अच्छा, ये पर्सनल हाउस था उसका, पर्सनल रेंट पे किया उसने, ठीक है, और अपने पर्सनल फंड में से पे किया, तो इससे भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक हो गया। तो 3, 4 और 8 ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके अलावा 1, 2, 5, 6 और 7 ये ट्रांजैक्शन